राज्य भवन, सीएम आवास समेत कई सरकारी भवनों पर करोड़ों का कर बार बार नोटिस के बाद भी नहीं कराया जमा। अब केवल अधिकृत ढाबों पर ही रुकेगी रोडवेज बसें, नियम न मानने वाले कंडक्टर और ड्राइवर पर होगी कार्रवाई। पीएम आवास 2.0 से बदलेगी अब मलिन बस्तियों की सूरत, पुनर्वास और विस्थापन को लेकर किए खास प्रावधान। बारिश न होने से गिरा नदियों का जल स्तर, बिजली उत्पादन 5 साल पुराने स्तर पर। मौसम रहा मेहरबान तो औली में नेशनल विंटर गेम्स चढ़ेंगे परवान, अब बस बर्फबारी का इंतजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। खबरें अब विस्तार से। गढ़ीगैंड छावनी बोर्ड को कई सरकारी भवनों से बकाया भवन कर नहीं मिल रहा है। इसमें राज्य भवन से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक शामिल है। बोर्ड ने कई बार संबंधित विभागों को पत्राचार भी किया पर कुछ नहीं हुआ। ऐसे में स्टाफ और पेंशनर को वेतन भत्ते तक देने में दिक्कत आ रही है। बजट के अभाव में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। 2 साल से चुनाव भी नहीं हुए। गढ़ीगैंड छावनी क्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास, राजभवन, बीजापुर गेस्ट हाउस, FRI, व्हाइट हाउस सहित कई प्रमुख सरकारी भवन हैं। इन सभी पर कर के रूप में छावनी परिषद का लाखों रुपए सालाना बनता है। इनमें से कुछ भवनों ने कुछ समय पूर्व अपना कर अदा कर दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री आवास का कर 2009 से अदा नहीं हुआ है। अब मुख्यमंत्री आवास पर 85 लाख से ज्यादा का कर बकाया है। राज्य भवन पर करीब 23 लाख रुपए का कर था, जिसमें से 13 लाख रुपए जमा किए जा चुके हैं। अब करीब 10 लाख रुपए का कर अभी भी बकाया है। बीजापुर गेस्ट हाउस पर 20 लाख से ज्यादा का बकाया है। बता दें कि बीजापुर गेस्ट हाउस जब से बना है तब से एक बार ही 5 लाख रुपए जमा कराया गया है। अब ड्राइवर कंडक्टर अपनी मर्जी से कहीं पर भी बसें नहीं रोक सकते। अब केवल अधिकृत ढाबों पर ही रोडवेज बसों की बसें केवल कई मार्गों पर रोडवेज बसों की बसें केवल अधिकृत ढाबों पर ही रुकेंगी। अगर ड्राइवर कंडक्टर ने अपनी मनमर्जी से बसें रोकी तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। महाप्रबंधक संचालक पवन मेहरा ने सभी सहायक महाप्रबंधकों को कड़ी पत्र जारी कर दिया है और कहा कि देहरादून दिल्ली, देहरादून नैनीताल, टनकपुर देहरादून, देहरादून हरिद्वार अंबाला, चंडीगढ़ देहरादून, दिल्ली नैनीताल, टनकपुर दिल्ली मार्गों पर परिवहन निगम प्रबंध ने ढाबे और रेस्टोरेंट अधिकृत किए हुए हैं, लेकिन संज्ञान में आया कि कई ड्राइवर कंडक्टर बसों का ठहराव अवैध ढाबों या रेस्टोरेंट पर कर रहे हैं, जिससे यात्रियों से खाने के मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। निगम की छवि धूमिल हो रही है और उन्होंने स्पष्ट किया कि अग्रिम आदेश या नए ढाबे अधिकृत करने तक पूर्व के अधिकृत ढाबों पर ही रोडवेज बसों का ठहराव सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा उन पर कार्यवाही की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 से मलिन बस्तियों की सूरत बदली जा सकती है। इस बार योजना में मलिन बस्तियों के पुनर्वास और विस्थापन को लेकर भी खास प्रावधान किए गए हैं। राज्य में 582 मलिन बस्तियां पुनर्वास के इंतजार में हैं। पीएम आवास योजना 2.0 लॉन्च हो चुकी है। उत्तराखंड ने इनके लिए केंद्र से भी करार भी कर लिया है। मलिन बस्तियों के पुनर्वास विस्थापन को लेकर 2 श्रेणियों में सरकार सहायता करेगी। पहली श्रेणी PLC यानी लाभार्थी आधारित है। इसमें अपनी जमीन पर मकान बनाने के लिए केंद्र सरकार 2.25 लाख रुपए और राज्य सरकार 50,000 रुपए की मदद देगी। जमीन की कागजी प्रक्रिया भी निःशुल्क होगी। मलिन बस्तियों के अपग्रेडेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए भी इस योजना में पैसा मिलेगा। दूसरी श्रेणी में अफोर्डेबल हाउस इन पार्टनरशिप यानी AHP है। इसमें निजी विकासकर्ता की मदद से मलिन बस्तियों का पुनर्वास किया जा सकता है। मलिन बस्तियों की लोकेशन सही न होने पर अन्य किसी क्षेत्र में विकसित की जा सकती हैं। इसमें भी सरकार मदद करेगी। राज्य सरकार कई सालों से मलिन बस्तियों के पुनर्वास और विस्थापन को लेकर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 से इनमें तेजी आने की संभावनाएं हैं। लंबे समय तक बारिश न होने की वजह से राज्य में बिजली उत्पादन 5 वर्ष पुराने स्तर पर पहुंच गया है। UJVNL के नई जल विद्युत गृहों का उत्पादन आंकड़ा नीचे चला गया है। उधर बिजली की मांग 4 करोड़ यूनिट से ऊपर जाने लगी है। बिजली संकट की चिंता तो बढ़ ही रही है, लेकिन UPCL का दावा है कि सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश में UJVNL का उत्पादन घट रहा है। UPCL की बिजली की मांग बढ़ रही है।
उत्पादन 70 लाख यूनिट तक गिर गया है, जो पूर्व में 2.2 करोड़ यूनिट तक चल रहा था। बिजली की मांग 4 करोड़ यूनिट है, जिसके सापेक्ष राज्य की 70 लाख यूनिट, केंद्रीय पुल की 1.6 करोड़ यूनिट, अन्य माध्यमों से 1.6 करोड़ यूनिट बिजली उत्पादन हो रही है। यूपीसीएल के अफसरों का कहना है कि फिलहाल तो स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन बिजली की मांग बढ़ने के बाद थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं, जिसके लिए इंतजाम किए जा चुके हैं। मौसम मेहरबान रहा और पहाड़ बर्फ से लकदक हुए तो औली में स्कीइंग की कलाबाजियों का पर्यटन और उत्तराखंड वासी लुत्फ उठा सकेंगे। 29 जनवरी से 2 फरवरी तक हिम क्रीड़ा केंद्र औली में प्रस्तावित नेशनल विंटर गेम्स की तैयारियां तेज हो गई हैं। हालांकि मौसम विभाग की भविष्यवाणी के आधार पर ही शीतकालीन खेलों को लेकर फाइनल शेड्यूल तय किया जाएगा। औली में स्कीइंग स्लोप और उपकरणों की स्थिति का जायजा लेने के लिए जल्द ही संयुक्त टीम विजिट करेगी। देश भर से आने वाले खिलाड़ियों के ठहरने के लिए होटल, गेस्ट हाउस में कमरे की उपलब्धता का भी आकलन किया जाएगा। पर्याप्त बर्फ न पड़ने के कारण पिछले साल भी औली में विंटर गेम्स नहीं हो पाए थे। फिलहाल उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन जनवरी अंत तक पहाड़ों में बर्फबारी की संभावनाओं को देखते हुए शीतकालीन खेल की तैयारियां की जा रही हैं। औली में रोपवे का संचालन भी बंद है। इस वजह से रास्तों की स्थिति का जायजा लेने के लिए जल्द ही टीम विजिट करेगी। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।